26 जून 2020 के 3 अति महत्वपूर्ण समाचार, जिसमें पीस प्राइज़ नंबर 1 पे रखा गया है और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और प्रोजेक्ट गगनयान जिसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए। तो डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और हम लोग लेते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। तो अमर्त्य कुमार सेन जी 86 साल के, जिनको सेलेक्ट किया गया है 2020 के पीस प्राइज़ के लिए, और इनके नाम ये बहुत अति महत्वपूर्ण अकेला प्राइज़ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं 98, 99, 2012, 2017 में भी उनको इन प्राइजेस से सम्मानित कर दिया जा चुका है। उनको भारत रत्न भी मिला है 1999 में। और पता है, जब आप विकिपीडिया पे जा कर के इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखेंगे तो मतलब कम से कम 15-20 ऐसी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो MIT हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो जहाँ से ये जुड़े हुए हैं। इंडियन इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड नोबेल लॉरेट। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये है, लॉरेट का क्या मतलब है। कोई भी जो बहुत पॉपुलर इंसान होता है, जिसको कि बहुत बड़े बड़े मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो उनको हम लोग नोबेल लॉरेट कह सकते हैं। और अब यहाँ पे नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग ने एक हाल ही में ज़बरदस्त प्लान निकाला है, जिसको कि डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इस नाम से, इस प्रोजेक्ट को इस नाम से लिया जा रहा है। तो नीति आयोग ये अकेले नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि ITF के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो यंग टी किम हैं, और नीति आयोग के जो CEO हैं, अभी हाल ही में हम लोग इनका वीडियो कवर किए थे, अमिताभ कांत जी का। तो इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ ITF, मतलब ये जो ITF है, इंडिया 2008 से ही इनका मेंबर है। और जो तीसरी ज़बरदस्त न्यूज़ है वो इसरो के बारे में। हम सभी लोग इसरो से बहुत प्यार करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इसरो। और इसरो अभी 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है गगनयान के लिए। गगन का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो जो हम लोगों का अगला ह्यूमन, मतलब इंसानों को लेकर के अंतरिक्ष में भेजना है 2022 में, ऐसा प्लान है, ठीक है। तो 2022 में हम लोग भेजना चाहते हैं इंसानों को, तो वो इनिशिएट हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि LCHG के लिए इसरो पेटेंट करवा चुका है। कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट होते हैं ना, उनके लिए हम लोगों को एक खास तरह का मतलब जैकेट चाहिए, राइट। ये जो नॉर्मल सूट नहीं होता, उसमें तमाम तरह की चीज़, तो उसमें एक चीज़ लगाई गई है जिसको हम लोग LCHG कहते हैं। तो उसका पेटेंट इसरो के पास है, और उसको स्पेस प्रोडक्शन के लिए, मतलब वहाँ पे जो हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उस समय उसमें ये काम आएगा। और इसरो CNES के और FSA, मतलब फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ मिल करके साथ में काम कर रहा है स्पेस मेडिसिन के ऊपर, एस्ट्रोनॉट के हेल्थ मॉनिटरिंग के ऊपर, मतलब उनका हेल्थ कैसा है, लाइफ सपोर्ट के ऊपर। और लाइफ सपोर्ट का मतलब होता है कि हम लोग एटमॉस्फेयर के, मतलब प्लेन के अंदर जो रॉकेट हम लोग, जो कैप्सूल जिसमें लोग बैठे होते हैं, उसके अंदर जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, सब कुछ, ऑक्सीजन टैंक और ब्ला सब कुछ, और रेडिएशन प्रोटेक्शन। देखिए, अंतरिक्ष में ना रेडिएशन बहुत खतरनाक तरीके से होता है। अगर आप स्पेस वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, स्पेस वॉक का मतलब होता है आप बाहर निकल रहे हैं किसी मशीन के बैटरी चेंज करने के लिए या किसी नट बोल्ट टाइट करने के लिए, तो उस समय आपको रेडिएशन फेस करना पड़ता है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी रेडिएशन पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी सी इक्विप्ड होती हैं। और स्पेस डेब्री प्रोडक्शन के लिए और पर्सनल हाइजीन में ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि किसी को पसीना हो रहा है, ठीक है, तो स्पेस सूट ऐसा होना चाहिए जो कि उस चीज़ को भी हैंडल कर सके। तो इन चीज़ों को इन चीज़ों को लेकर के जो हमारा इसरो है वो इन 2 एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो पेटेंट करवा चुका है। उसका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, लिक्विड कूलिंग एंड लिक्विड हीटिंग, और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो है 10,000 करोड़ रुपए। कोई बात नहीं, और 2022 में हम लोग प्लान कर चुके हैं। तो इन चीज़ों पर क्वेश्चन बन सकता है। मिलते हैं अगले दिन फिर 3 ज़बरदस्त फैक्ट के साथ। सिर्फ 3 नहीं, अगर 4 बनेगा तो हम 4 डालेंगे।